ज्ञान लेने से पहले ये मन में भाव उठते थे कि जब पता चला कि संपूर्ण अवतार वाणी निरंकारी मिशन की पवित्र पुस्तक, और उसमें जब 5 प्रणों का जिक्र आया तो बात समझ में नहीं आ रही। और उसमें भी सबसे पहला जो प्रण है कि जिसकी वस्तु उसकी समझो काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है तन मन धन निरंकार का है। जब ज्ञान नहीं लिया था तो ये बात समझ में नहीं आई अवतार वाणी की लाइनों की कि तन मन धन निरंकार का कैसे। तो आओ संत महात्माओं, स्पष्ट रूप से सहनसा जी ने अवतार वाणी के अंदर पहला प्रण, और कह रहे जब तक हम 5 प्रणों को न माने शब्द बोध हो सकता नहीं। शब्द बोध यानी ये जो शब्द है, ये जो नकार है, इसका ज्ञान नहीं हो सकता जब तक 5 प्रणों का पालन हम नहीं करेंगे, उन्हें विस्तार से नहीं जानेंगे। इसलिए संत महात्माओं 5 प्रणों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो कह रहे पहले ही प्रण में तन मन धन निरंकार का है। अब ऐसा क्यों बोला? आओ संत महात्माओं, तो यदि मनन करें हम, क्या हम ये शरीर किसी मार्केट से लेकर के आए थे, या मन कहीं से खरीद लिया था, या फिर धन हमें कहीं पड़ा मिल गया था, कहीं से हमारे उठा करके ले आए थे, या पेरेंट्स की बात करें ग्रैंड फादर की तो कहीं से ले आए थे? नहीं, इसी संसार से पाया। तन मन धन इसलिए बता दिया, यानी तन से ये धन पाया गया, तन और मन को लगा करके। तो कह रहे हैं ये परमात्मा के हैं। अगर हमारे ये बात समझ में आ जाती है ये तन मन धन परमात्मा के हैं, तो फिर हमारा क्या बचा? हमारा तो कुछ बचा ही नहीं। आओ संत महात्माओं, कह रहे चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई तो सहनसा। कह रहे अब बात करें सहनसा। परमात्मा के नाम के आगे सहनसा लगाया जाता। परमात्मा को सहनसा भी कहते हैं। सद्गुरु को सहनसा कहा गया है क्योंकि सद्गुरु त्रिकालदर्शी होते हैं। परमात्मा का साक्षात सद्गुरु साकार रूप हुआ करते हैं। तो कह रहे कि यदि चाहत चली गई, चिंता मिट गई, वो मन आज़ाद हो गया, मन को कोई फिक्र नहीं रही, चिंता नहीं रही, तो पहले प्रण में सद्गुरु ने ऐसी कृपा करी, ये बता दिया कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता परमात्मा करेगा। क्योंकि भाई साहब जिसका मकान है वो अपने मकान की खुद चिंता करेगा, अर्थात ये शरीर जिसका है वो अपने आप इस शरीर की चिंता करेगा। ये मन जिसका है वो अपने आप इस मन को सुकून देगा। ये धन जिसका है वो अपने आप इसकी रखवाली करेगा। तुम होते कौन हो? यही बात हमको जाननी है संत महात्माओं की, आखिर फिर हम कौन हैं? तन मन धन तो निरंकार का है। अगर वास्तव में कोई बीमारी हो जाती है शरीर के अंदर, तो अब तो अल्ट्रासाउंड की मशीनें, सीटी स्कैन इत्यादि बहुत सारी मशीनें चल पड़ी हैं, परंतु एक बात समझ में नहीं आती, अंदर तक की रग रग डॉक्टर देख सकता है, जानकारी पा सकता है, परंतु इस आत्मा का फोटो कभी नहीं आया। वो किसी बड़ी से बड़ी बारीक मशीन में इस आत्मा का चित्र नहीं आया। और संत महात्माओं क्यों? क्योंकि ये अध्यात्म का विषय है, ये विश्वास का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है, ये ज्ञान का विषय है, ये चेतनता का विषय है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का रूप है और परमात्मा फोटो के अंदर नहीं आ सकता। संत महात्माओं पार्ट्स बॉडी के आ सकते हैं, क्योंकि ये 5 तत्वों से जब ये शरीर मिलकर के बना, और ये 5 तत्व नाशवान हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं, और जो 6वां तत्व अजर अमर अविनाशी अनंत पार ब्रह्म परमात्मा, जो कि इस शरीर को जनरेट करने वाला है, चलाने वाला है, जो कि इसका ड्राइवर है, वो किसी मशीन में नहीं आता। वो तो आता है श्रद्धा में, वो तो आता है विश्वास में। जब तक मनुष्य के मन में श्रद्धा ना हो, भक्ति नहीं कर सकता।
विश्वास ना हो भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। तो सतगुरु ने ऐसी कृपा करी, कह रहे तन मन धन निरंकार का है, और जिसकी वस्तु समझो उसकी काम नहीं तकरार का। भाई विवाद में क्यों पड़े हो, काम तकरार का है ही नहीं। क्योंकि भगवान श्री राम ने त्रेता युग में जब आपका अवतार हुआ तो आप जी गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे, और आपने पहुँचने के उपरांत दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कुछ समय के बाद आवाज़ आई, बाहर कौन है? तो बाहर से आवाज़ आती है, गुरुवर मैं यही तो पूछने आया हूँ, मैं कौन हूँ? और जब दरवाज़ा खोल करके देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। स्वयं नारायण साकार रूप में पूछ रहे मैं कौन हूँ? गुरु वशिष्ठ जी। गुरु वशिष्ठ जी मुस्कुराए, कह रहे प्रभु आप तो जानते हो आप कौन हो, आप तो दुनिया के स्वामी हो, नारायण हो। कह रहे जी ये तो भेद है, भेद ही रहने दीजिए, परंतु मेरे स्वरूप की जानकारी आपसे मैं चाहता हूँ। और संत महात्मा गुरु मर्यादा के खातिर अक्सर कह देते ना हमें जीवन में गुरु क्यों बनाने चाहिए, गुरु बनाने से क्या हो सकता है? तो गुरु बनाने से इस आत्मा का कल्याण हो जाता है। बिन गुरु भव सागर से कोई नहीं तर सकता, बिना गुरु के ना मुक्ति संभव है। संत महात्माओं चाहे यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ आए तो उन्हें भी गुरु बनाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए तो संदीपन मुनि को गुरु बनाना पड़ा। और संत महात्माओं गुरु की रीत महापुरुषों ने युगों युगों से इस रीत को, इस डोर को बनाए रखना है। और सदगुरु को मान सम्मान देने के लिए स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ। तब गुरु वशिष्ठ जी ने ब्रह्म ज्ञान की दात दी स्वयं नारायण को। और संत महात्माओं तो पहला तो प्रण हमें ये जानकारी कर लेनी चाहिए कि जो परमात्मा का शरीर है, परमात्मा की देन है। यदि अभी कोई हानि हो जाती है तो मन बहुत दुखी होता है, मन मुताबिक कोई कार्य ना हो तो मन बहुत दुखी होता है, मन माफिक सफलता ना मिले तो मन दुखी होता है। तो सतगुरु ने पहले ही जान लिया ये मन अगर दुखी हुआ तो वास्तव में ये बहुत दुखी रहेगा, जीवन में सुख इसे नहीं मिलेगा। इसलिए मन ले लिया। कह रहे तन में कमोबेशी आ गई, कोई बात हो गई तो तन से दुखी हो जाएगा तो तन भी ले लिया। कह रहे धन में कमी बेशी आ गई तो कह रहे धन भी समर्पण कर दे। अब जब तूने समर्पण कर दिया तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। और संत महात्माओं ये जीव आत्मा कह रही है प्रभु सब कुछ तेरा है, तो तेरा तुझको मैंने अर्पण कर दिया, अब क्या लागे मेरा, मेरा तो मुझ में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सो तेरा है। जब ये बात हम जान लेते हैं और जब हम समर्पण कर देते हैं तो संतों ने कहा कि खुद को रब से जोड़ दे और बाकी रब पे छोड़ दे। अक्सर दलदल में यदि व्यक्ति चला जाता है तो वो जितने हाथ पैर मारता है दलदल में इतना ही धंसता चला जाता है, जितनी कोशिश करे दलदल में इतना धंसता चला जाता है। ऐसे ही संत महात्माओं ये संसार है जिसमें जितना जो व्यक्ति ज़्यादा चक्कर में पड़ता है, परमात्मा को विसार देता है, भूल जाता है, वो इतना ही संसार में लिप्त हो जाता है और मुक्त नहीं हो पाता, बंधनों में चला जाता है। तो सतगुरु ने कहा बंधन काट मिला दे राम, यही है सतगुरु की पहचान। आज सतगुरु ने जाति का बंधन, वर्ण का बंधन, कुल का बंधन, मान का, अभिमान का, सारे बंधनों को तोड़ करके हमें आज़ाद पंछी की तरह आज़ाद कर दिया। आज पावन पवित्र बना दिया, आज परमात्मा के साक्षात दर्शन करा दिए। और संत महात्माओं तो ये सतगुरु की कृपा है। तो सतगुरु की कृपा हम पे होती है यदि हम सतगुरु पे श्रद्धा भाव रखें, विश्वास रखें। और पहले प्रण की जानकारी और संत महात्माओं यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट में धन्य का जरूर लिखें, इससे दास का मनोबल बढ़ता है। प्यार से बोलिए धन्य का जी।